नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे मानव रोगों के बारे में और मानव रोगों में हमारे चल रहे थे संक्रामक रोग। और संक्रामक में हमने सबसे पहले जो है बैक्टीरिया या जीवाणु जनित रोग वो समाप्त कर दिए थे कल लास्ट क्लास के अंदर। तो जिनको भी जीवाणु या बैक्टीरिया संबंधित रोग देखने हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज इसमें वायरस या विषाणु जनित बीमारियों की। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल पर वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पुलिस का एग्जाम लगभग फिक्स कर दिया है। तो उसी एग्जाम को देखते हुए हमने ये चैनल अपना स्टार्ट किया है। और पिछली बार भी जो भर्ती हुई थी राजस्थान पुलिस की, उसमें भी बहुत सारे बच्चे साइंस की वजह से रह गए थे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अब की बार भी वो बच्चे साइंस की वजह से राजस्थान पुलिस में रहे, उनका सपना पूरा हो राजस्थान पुलिस में जाने का। अब बात करते हैं हम, देखो, वायरस या विषाणु जनित रोग। तो संक्रामक रोगों में अपने चल रहे थे दोस्तों दूसरे प्रकार के आते हैं वायरस या विषाणु जनित रोग। वायरस को कहते हैं दोस्तों विषाणु जनित रोग। तो वायरस या विषाणु जनित रोग की बात करते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों जो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। अब इन सूक्ष्म जीवों के खोज करने वाले या वायरस की खोज करने वाले कौन थे? तो इनकी खोज करी थी इवानोवस्की ने। किसने करी थी दोस्तों? इवानोवस्की। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि विषाणु या वायरस की खोज किसने करी? इवानोवस्की। और बात करते हैं दोस्तों वायरस के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो अध्ययन का विज्ञान जो होता है वो होता है वायरोलॉजी। और बैक्टीरिया के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? बैक्टीरियोलॉजी। तो वायरस के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? वायरस के अध्ययन का विज्ञान वायरोलॉजी। अब देखो दोस्तों, वायरस से होने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, तो उनको आप छोटी सी ट्रिक से याद रखोगे तभी याद रह पाएगी, ऐसे आप बीमारियों में कंफ्यूज हो जाओगे। बैक्टीरिया की आपको ट्रिक बताई थी, याद रखना है। और वायरस की अभी ट्रिक आपको बता दी जाएगी, तो इस ट्रिक को भी आप छोटी सी याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, रेखा नाम की लड़की होती है और उसमें और हमारे में दौड़ हो जाती है। अब दौड़ होती है तो क्या करती है? वो दौड़ में फास्ट होती है तो वो हमें हिट करती है और पीछे छोड़ जाती है। तो आपकी छोटी सी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके, क्या करके दोस्तों? हिट करके, पोएच मतलब पीछे छोड़ गई, पोएच मतलब पीछे छोड़ गई। ये दोस्तों अपनी छोटी सी ट्रिक है। रेखा ने क्या किया? हमें हिट किया और फिर क्या किया? पीछे छोड़ गई। अब देखो यहां पर इन अक्षरों का मतलब क्या है? रे से हो गया आपका रेबीज, रे से क्या अर्थ हो गया दोस्तों? रेबीज। ख से हो गया दोस्तों आपका खसरा, ख से क्या हो गया? खसरा। है से हो गया दोस्तों हर्पिस, है से क्या हो गया दोस्तों? हर्पिस। तो मैं से हो जाता है आपका मेनिंजाइटिस, मैं से क्या हो गया दोस्तों? मेनिंजाइटिस। तो ये प्रश्न आपकी बहुत बार आता है, मेनिंजाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है या मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो आपकी मस्तिष्क में होने वाली बीमारी है मेनिंजाइटिस। ही से होता है दोस्तों हिपेटाइटिस, ही का मतलब क्या है दोस्तों? हिपेटाइटिस। टै से होता है दोस्तों ट्रेकोमा, टै से क्या मतलब हो गया? ट्रेकोमा, टै से ट्रेकोमा। करके का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, पो से हो जाता है आपका पोलियो, पो से क्या हो गया दोस्तों? पोलियो। अब ए से हो जाता है दोस्तों एड्स। तो एड्स कैसी बीमारी है दोस्तों? पहली बात तो संक्रामक रोग है, और संक्रामक में भी किससे होने वाली बीमारी है? तो आपके वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स। चे से हो जाता है दोस्तों चेचक,
जैसे क्या हो गया दोस्तों, चेचक। बड़ी माता को कहते हैं दोस्तों, बड़ी माता का मतलब होता है चेचक। अब देखो यहाँ पे छ से हो जाएगा छोटी माता, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं इसको आगे। चलिए अब देखिएगा आगे के जो अक्षर है उनका मतलब क्या है हमारे यहाँ पर। देखो छ से हो जाता है आपका छोटी माता, छ से क्या हो गया दोस्तों, छोटी माता। छोटी माता। और डे से हो जाता है दोस्तों डेंगू बुखार, डे से क्या हो गया दोस्तों, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार। गै से दोस्तों गलसुआ, गै से क्या हो गया दोस्तों, गलसुआ। और ई से हो जाता दोस्तों इन्फ्लुएंजा, ई से क्या हो गया दोस्तों, ई से मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा। तो दोस्तों ये है हमारे वायरस से होने वाली बीमारियों की ट्रिक। तो आप यहां से ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है बहुत बार कि चेचक रोग है वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित, तो आपका आंसर होगा वायरस जनित। हर्पीज रोग है तो हर्पीज किससे होता है, वायरस से होता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से। एड्स किससे होता है, वायरस से। छोटी माता, डेंगू बुखार, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ऐसी बीमारियां जो है वो हमारे होती है वायरस से। और इसमें वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां और बचेगी जिनको हम लास्ट में लिखेंगे, ये ट्रिक में नहीं आई है। 4-5 बीमारियां एक्स्ट्रा है तो उनको भी लिखवा देंगे आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पूरा डिटेल से चल रहा है अपना टॉपिक जो है। जो टॉपिक आपने यहाँ पर पढ़ लिया है उसमें से प्रश्न बाहर जाने की गारंटी देता हूं दोस्तों। और अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आप बाहर चला जाए आपके, तो आप मेरे को बता सकते हो कि सर ये प्रश्न बाहर चला गया आपके टॉपिक में से। तो इसीलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगे तो लाइक करते रहिएगा। अब दोस्तों हम इन रोगों की डिटेल से चर्चा करेंगे, एक एक रोग को पढ़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से कोई से प्रश्न आ सकता है आपका, जरूरी नहीं है कि आप केवल रोगों को याद रखो। रोगों के फैलने का कारण, इनके प्रभावित अंग और बहुत सारे उपचार वगैरह सभी चीजें पूछी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों हम बात करते हैं इसमें पहले रोग की। सबसे पहले हम छोटी माता से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले छोटी माता का आशीर्वाद ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो हमारे वायरस जो होते हैं उनके खोज करने वाले कौन थे दोस्तों, तो वायरस की खोज करी थी इवानोवस्की ने। और वायरस के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों, तो वायरस के अध्ययन का विज्ञान होता है वायरोलॉजी। अब वायरस के रोगों को याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों, रेखा ने क्या किया, रेखा ने हमें हिट किया, फिर क्या किया, पीछे छोड़ गई, मतलब पोएच छोड़ गई। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है वायरस से होने वाले रोगों की। अब चलिएगा दोस्तों हम बात करते हैं इसमें सबसे पहला रोग आपका छोटी माता। अब देखिएगा दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहली बीमारी अपने वायरस से होने वाली, वायरस या विषाणु जनित रोग। इनमें पहली बीमारी है अपनी छोटी माता। छोटी माता का दूसरा नाम है दोस्तों चिकन पॉक्स। क्या कहते हैं इसको, चिकन पॉक्स। छोटी माता का दूसरा नाम क्या दोस्तों, चिकन पॉक्स। बात करते हैं दोस्तों इसका वायरस, एक तो छोटी माता का एक बड़ी माता का, दोनों के वायरस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें कारक की। तो कारक का नाम है दोस्तों इसके वेरिसेला वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों, वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस है दोस्तों। और बात करते हैं इसका संक्रमण।
मतलब ये फैलता किससे है? तो ये फैलता है दोस्तों रोगी की श्वास से। किससे फैलता है? रोगी की श्वास से। अगर छोटी माता के रोगी के पास आप जाते हो, उससे बात करते हो, तो आपको भी छोटी माता की बीमारी हो सकती है। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या होगा? प्रभावित अंग, तो प्रभावित अंग होता है दोस्तों इसमें त्वचा। क्या होती है? त्वचा। होता क्या है इसमें दोस्तों? हमारी त्वचा पर महीन दाने हो जाते हैं जिन्हें अपन फफोले कहते हैं, और इस छोटी माता में जो फफोले बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो कुछ दिनों के बाद में गायब हो जाते हैं, तो वो तो अपनी छोटी माता कहलाती है। बात करते हैं इसमें लक्षण की, तो लक्षण त्वचा पर अस्थायी फफोले बनना, अस्थायी फफोले बनना, बुखार आना, हल्का बुखार रहता है, जोड़ों का दर्द होना, जोड़ों में दर्द रहने लगता है दोस्तों, तो ये इसका सामान्य लक्षण है। और बात करते हैं इसके उपचार की, तो दोस्तों हमें इसका उपचार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी माता जब हमारे शरीर में निकलती है तो हमारे शरीर में नई एंटीबॉडी बनती है। तो हमारे शरीर में जब एंटीबॉडी खत्म हो जाती है, मतलब रोगों से लड़ने वाली जो होती है उसको कहते हैं एंटीबॉडी, तो जब वो खत्म हो जाती है तो हमारे को निकलती है छोटी माता, और जैसे ही ये निकलती है तो हमारे शरीर में वापस से नई एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। वैसे इसके लिए एक तकनीक बनाई जा रही है, उपचार की एक पद्धति बनाई जा रही है, या एक इंजेक्शन बनाया गया है इस रोग को ठीक करने के लिए। तो उस इंजेक्शन का नाम क्या दोस्तों? उपचार क्या है इसका? इसके इंजेक्शन का नाम है दोस्तों वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन। सर ये भी कोई इंजेक्शन होता है इतना बड़ा? वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन। तो दोस्तों छोटी माता के इलाज के लिए वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन बनाया गया है। वैसे इसका उपचार करवाना नहीं चाहिए, अपने आप ठीक हो जाती है बीमारी, और इसके निकलने से हमारे शरीर के अंदर नई एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी बनती है जो रोगों से रक्षा करती है। तो दोस्तों छोटी माता ये वायरस से होने वाली पहली बीमारी है छोटी माता वायरस का। छोटी माता का दूसरा नाम क्या दोस्तों? चिकन पॉक्स। तो बहुत बार प्रश्न आ जाता है सीधा सा कि चिकन पॉक्स किसे कहते हैं? तो चिकन पॉक्स किसको कहते हैं दोस्तों? छोटी माता को। बात करते हैं इसके कारक की, तो कारक का नाम क्या दोस्तों? वेरिसेला वायरस। कौन से वायरस से होती है? वेरिसेला वायरस से। संक्रमण किससे होता है दोस्तों? तो रोगी की श्वास से। प्रभावित अंग क्या है दोस्तों इसमें? प्रभावित अंग होता है अपने त्वचा। त्वचा पर क्या होते हैं? अस्थायी फफोले बन जाते हैं जो कुछ दिनों के लिए रहते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, और बुखार आता है हल्का, और जोड़ों का दर्द रहता है। उपचार आपको याद करने की जरूरत नहीं है, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर कारक का नाम आप याद रखिएगा और इसका प्रभावित ध्यान रखना, ये दो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें से। अब दूसरी, छोटी माता से आशीर्वाद लेने के बाद चलते हैं हम बड़ी माता की ओर। तो दूसरा देखिएगा बड़ी माता, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। अपन बड़ी माता की बात करते हैं, चलिएगा। तो दोस्तों ये है अपने दूसरा रोग बड़ी माता। नाम बड़ी माता है लेकिन कहते स्मॉल पॉक्स है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। साइंस में जो आप सोचते हो बिल्कुल वैसा नहीं होता है ना। अब अपन फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे नेत्र वाला, तो उसमें आएगा निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब हम सोचेंगे कि इसमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन उल्टा है, निकट की वस्तु साफ दिखती है निकट दृष्टि दोष में। उसी प्रकार यहाँ पर बड़ी माता जो होती है उसको कहते हैं दोस्तों स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, और इसी को कहते हैं दोस्तों चेचक की बीमारी।
कौन सी बीमारी? चेचक की बीमारी। चेचक भी इसी का नाम है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है चेचक किसे कहा जाता है, तो चेचक कहते हैं बड़ी माता को, या स्मॉल पॉक्स किसे कहते हैं, तो स्मॉल पॉक्स चेचक या बड़ी माता को कहते हैं। दोस्तों इसके भी वायरस का नाम ध्यान रखिएगा, छोटी माता का है वेरिसेला और बड़ी माता का है वेरिओला। कौन सा वायरस है दोस्तों? वेरिओला। तो इसके वायरस का नाम क्या है दोस्तों? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। बात करते हैं इसका संक्रमण किससे होता है दोस्तों? संक्रमण दोस्तों हवा के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, और दोस्तों त्वचीय संक्रमण से। अगर इस बड़ी माता के रोगी के आप त्वचा संपर्क में ले जाते हो अपनी, तो आपको बड़ी माता हो सकती है, हवा के माध्यम से, और दूसरा त्वचीय संक्रमण से। त्वचीय संक्रमण से। बात करते हैं दोस्तों इसका प्रभावित अंग क्या होता है इसमें, तो आपको पता चल ही गया होगा, बड़ी माता। प्रभावित अंग क्या होता है इसमें, तो प्रभावित अंग वही अपने त्वचा। इसमें क्या होता है दोस्तों, अपनी त्वचा पर स्थायी पपोले बन जाते हैं। स्थायी पपोले मतलब इसमें गड्ढे बन जाते हैं अपने त्वचा के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा ओमपुरी था एक हीरो, उसके चेहरे पर गड्ढे बन रखे थे, तो वो था बड़ी माता का शिकार। तो इसी प्रकार अपने त्वचा के ऊपर क्या हो जाता है, स्थायी पपोले बन जाते हैं। बात करते हैं इसमें लक्षण की, तो लक्षण में त्वचा पर स्थायी पपोले बनना, परमानेंट हो जाते हैं दोस्तों जिंदगी भर के लिए, तो त्वचा पर स्थायी पपोले बनना। इसके अलावा इसमें सिर दर्द होता है दोस्तों, सिर दर्द रहता है अपने, पेट दर्द भी होता है दोस्तों आदि। ये इसके लक्षण है दोस्तों, त्वचा पर स्थायी पपोले बनना और सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, ये बड़ी माता का लक्षण है। बात करते हैं इसका उपचार की, तो दोस्तों इसका उपचार बहुत मोस्ट है, बहुत बार प्रश्न आता है इसके उपचार में से, ध्यान रखिएगा। उपचार को मोस्ट लगा लेना, इसके वायरस के नाम को मोस्ट लगा लेना। अब देखो इसके उपचार के लिए क्या देते हैं, तो उपचार में लगता है इसमें चेचक का टीका। कौन सा टीका दोस्तों? चेचक का टीका। अब प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है बहुत बार कि चेचक का टीका किस रोग में दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बड़ी माता। या प्रश्न आता है कि सबसे पहला वैक्सीन या टीका कौन सा बना, टीके को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? वैक्सीन कहते हैं। टीके को इंग्लिश में कहा जाता है वैक्सीन। तो प्रश्न आता है कि सबसे पहला वैक्सीन कौन सा बनाया गया, तो सबसे पहला वैक्सीन बना था चेचक का वैक्सीन, चेचक का टीका बनाया था। किसने बनाया था, ये प्रश्न भी बहुत बार आता है कि सबसे पहला चेचक का टीका किसने बनाया, या फिर सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई, तो एडवर्ड जेनर। कौन था दोस्तों? एडवर्ड जेनर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं ऊपर लिखता हूं इसको, चलिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं आपके, तो चेचक के टीके की खोज करने वाला कौन था? चेचक के टीके की खोज करने वाला दोस्तों था एडवर्ड जेनर। बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट लगा लेना इस प्रश्न को, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। कब बनाया गया? 1796 में। कब बनाया था दोस्तों? 1796 ईस्वी के अंदर सबसे पहला वैक्सीन बना था। सबसे पहला वैक्सीन कौन सा था आपका? चेचक का टीका। तो ये थी दोस्तों अपनी बड़ी माता। तो बड़ी माता को दूसरा नाम क्या है दोस्तों? स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं और इसको चेचक की बीमारी भी कहते हैं। वायरस का नाम क्या है दोस्तों? वेरिओला वायरस। वेरिसेला किसका दोस्तों? छोटी माता का। और छोटी माता को क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स। और बड़ी माता फैलती किससे है? तो हवा के माध्यम से और त्वचीय संक्रमण से। बात करते हैं प्रभावित अंग। प्रभावित अंग होता है दोस्तों त्वचा। लक्षण क्या है इसमें? त्वचा पर स्थायी फफोले बन जाते हैं और क्या हो जाता है दोस्तों? सिर दर्द होता है, पेट दर्द रहता है आदि इसके लक्षण माने जाते हैं।
उपचार पूछा जाता है बहुत बार कि चेचक का टीका किस रोग में दिया जाता है, तो बड़ी माता होगा आपका आंसर या फिर चेचक होगा। और बात करते हैं चेचक का टीका या सबसे पहला टीका या वैक्सीन किसने बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा, एडवर्ड जेनर। कब बनाया गया, 1796 के अंदर। तीसरा रोग आता है दोस्तों वायरस से होने वाला तीसरी बीमारी, गलसुआ। गलसुआ को क्या कहते हैं दोस्तों, कनफोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कनफोड़। सर ये कौन सी बीमारी है, हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो गलसुआ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अपने गले के नीचे सूजन आ जाती है, अपने दोनों कानों के नीचे सूजन आ जाती है, उस रोग को नाम दिया जाता है गलसुआ। बात करते हैं इसके वायरस की कि किस वायरस के कारण होता है, तो कारक का नाम है दोस्तों मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों, मिक्सो वायरस। बात करते हैं दोस्तों इसका संक्रमण किससे होता है, मतलब ये फैलता किससे है, तो ये रोगी के बलगम से फैल जाता है दोस्तों, रोगी के बलगम से, रोगी के बलगम व श्वास से। रोगी अगर गलसुआ का रोगी है तो आप उसके पास में जाते हो, तो आप उससे बात करते हो तो आपको गलसुआ की बीमारी हो सकती है, या फिर उसके बलगम से हो जाती है अपने को गलसुआ की बीमारी। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, तो इसका प्रभावित अंग अभी रेलवे में भी पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखना। इसमें प्रभावित अंग गला नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे गले के नीचे सूजन आती है, गला सूज जाता है, तो गला इसमें प्रभावित अंग नहीं होता। इसमें प्रभावित अंग होता है पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों, पैरोटिड ग्रंथि। ये ग्रंथि कहां पाई जाती है, ये ग्रंथि हमारे दोनों कानों के नीचे पाई जाती है, ऊपर वाले जबड़े के अंदर, जो अपनी लार ग्रंथि है ना, ये अपनी एक लार ग्रंथि है। तो बहुत बार प्रश्न आता है कि पैरोटिड ग्रंथि किस रोग में प्रभावित होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि किस में होती है दोस्तों, गलसुआ या कनफोड़ में। बात करते हैं इसका लक्षण क्या है, तो लक्षण है दोस्तों गले में दर्द रहना, गले में दर्द होना, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है दोस्तों, गले में दर्द रहता है, तो ये आपका गलसुआ रोग। अब आप कहोगे दोस्तों कि सर आपने इसका उपचार नहीं बताया, तो दोस्तों उपचार की मैं बात करूं तो ये रोग अपने आप 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे आपके नीचे यहां से सूजता है, आप जाते हो बाबा जी के पास। किसके पास है, बाबा जी के पास। अब बाबा जी के पास जैसे ही आप जाते हो, बाबा जी कहता है क्या हुआ बेटा, क्या आप कहते हो बाबा जी यहाँ से सूज गया। अब बाबा जी कहेंगे बेटा कितने दिन हो गए, बाबा जी को पता है 5 दिन में अपने आप तैयार हो जाएगी बीमारी। बाबा जी पूछते हैं कितने दिन हो गए बेटा, अब आप कहोगे 2 दिन हो गए बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बबूती लगा, 150 रुपए चढ़ा और 3 दिन बाद वापिस आ जाइए, है ना। तो 3 दिन बाद बाबा जी को पता है वैसे ही ठीक हो जाएगी। अब आप 3 दिन बाद में आपकी बीमारी ठीक होगी, आप वापिस गए बाबा जी के पास, बाबा जी में ठीक हो गया। बाबा जी कहते हैं 150 रुपए चढ़ा, निकल ले, है कि नहीं। तो ऐसी बीमारी में अपने को ध्यान रखना है, ये बीमारी अपने आप 5 दिन में तैयार हो जाती है, तो किसी बाबा जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो ये गलसुआ या कनफोड़ रोग है दोस्तों, इसके कारक का नाम है मिक्सो वायरस, और इसमें फैलता किससे है, तो रोगी के बलगम और श्वास से। प्रभावित अंग क्या दोस्तों, इसमें पैरोटिड ग्रंथि, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत बार आता है। और लक्षण क्या है दोस्तों, गले में दर्द होना, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आना। अगली बीमारी की बात करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगली बीमारी आती है आपकी खसरा, चौथी बीमारी। अगली चौथी बीमारी है दोस्तों खसरा। देखो दोस्तों, खसरा का दूसरा नाम है मीजल्स। खसरा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मीजल्स भी कहते हैं इसको। तो बात करते हैं इसके खसरा या मीजल्स रोगी।
इस रोग में होता है क्या दोस्तों, हमारे त्वचा के ऊपर महीन महीन लाल लाल दाने हो जाते हैं, जैसे छोटी माता और बड़ी माता में होते हैं वैसे ही अपने पूरे शरीर के ऊपर लाल लाल दाने हो जाते हैं। वो रोग आपका खसरा रोग है। अब देखो बात करते हैं इसके कारण की, कि किस वायरस के कारण फैलता है। वायरस से होने वाली बीमारियां चल रही है, ध्यान रखना दोस्तों। आप ट्रिक याद रखोगे तो अपने आप याद हो जाएगी वायरस से होने वाली बीमारियां। तो देखो इसके वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस दोस्तों, पैरामिक्सो वायरस, या इसको मोरबेली वायरस भी कहते हैं, मोरबेली वायरस। तो पैरामिक्सो या मोरबेली वायरस के कारण होता है खसरा रोग। बात करते हैं इसमें संक्रमण की। संक्रमण रोगी की लार से, रोगी की लार से फैल जाता है, रोगी के बलगम से फैल जाता है दोस्तों, रोगी की लार व बलगम से। और बात करते हैं दोस्तों इसमें प्रभावित अंग। तो प्रभावित अंग आपको पता चल ही गया होगा, त्वचा पर महीन लाल दाने हो जाते हैं, तो प्रभावित अंग क्या हो गया आपका, त्वचा। दोस्तों लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है, त्वचा पर महीन लाल दाने होना, त्वचा पर महीन लाल दाने होना, हल्का बुखार, आंखें लाल, आंखें लाल होना, ये इस रोग का लक्षण है दोस्तों आदि। तो त्वचा पर महीन लाल दाने उभर आते हैं, पूरी त्वचा पर हल्का बुखार आता है, आंखें लाल हो जाती है, वो रोग कहलाता है आपका खसरा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके इसका उपचार बहुत मोस्टली उपचार बहुत बार आता है, उपचार को स्टार लगा लेना दोस्तों। प्रभावित अंग भी ध्यान रखना, प्रभावित अंग तो आपको हर रोग का ध्यान रखना है दोस्तों। उपचार की बात करते हैं, उपचार में लगता है MMR का टीका। कौन सा टीका दोस्तों, MMR का टीका। पूरा नाम आता है दोस्तों इसका MMR का, तो इसका पूरा नाम है मीजल्स। M का मतलब हो गया मीजल्स, दूसरे M का मतलब है मम्स, और R का मतलब है दोस्तों रूबेला। R का मतलब क्या है दोस्तों, रूबेला। तो ये आपके पूरा नाम हो गया मीजल्स मम्स रूबेला। तो बहुत बार प्रश्न आता है MMR का टीका किस रोग में दिया जाता है, तो MMR का टीका दिया जाता है आपके खसरा या मीजल्स रोग में। या मीजल्स में कौन सा टीका लगता है, तो आपको ध्यान रखना है MMR का टीका। और इसकी खोज करने वाला था वैसे मॉरिस हिलमैन। इस टीके की खोज किसने करी थी, मॉरिस हिलमैन, मॉरिस हिलमैन। और वैसे दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको एक छोटा सा प्रश्न देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसका उत्तर बताइएगा। प्रश्न आता है कि कौन से रोग का निवारण हो चुका है, कौन से रोग का निवारण हो चुका है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन से रोग का निवारण हो चुका है, या कौन सा रोग जड़ से समाप्त हो चुका है WHO के अनुसार। ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास के अंदर। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगली बीमारी की बात करते हैं हम, चलिएगा अगली बीमारी देखिएगा दोस्तों, डेंगू बुखार। मोस्ट लगा देना डेंगू बुखार को दोस्तों। अब दोस्तों अगली बीमारी आती है आपके डेंगू बुखार। 5 नंबर है दोस्तों डेंगू बुखार। डेंगू
बुखार को दोस्तों कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। बहुत बार प्रश्न आता है कि हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, तो हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं डेंगू बुखार को, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं दोस्तों। और इसी को कहते हैं हेमरेजिक फीवर, मतलब मस्तिष्क का बुखार कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हेमरेजिक फीवर। फीवर यानी होता है दोस्तों बुखार, हेमरेज यानी मस्तिष्क, तो हेमरेजिक फीवर कहते हैं डेंगू बुखार को, और हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कह सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके वायरस की, बात करते हैं वायरस की। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक मारिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बात करते हैं वायरस की, तो वायरस का नाम है अरबो वायरस। कौन सा वायरस है, अरबो वायरस। और बात करते हैं इसका संक्रमण, संक्रमण मोस्ट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी रेलवे में भी प्रश्न पूछा गया था आपके, है ना, संक्रमण से। तो ये संक्रमण होता है मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के कारण। कौन से मच्छर के कारण है, मादा एडीज इजिप्टाई, एडीज इजिप्टाई मच्छर के कारण। दोस्तों मादा एनाफ्लीज मच्छर मत कर देना, मादा एनाफ्लीज मच्छर किसका है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। तो मादा एडीज मच्छर या मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो आपको डेंगू बुखार। आपको इतना तो ध्यान रखना है, ये नाम याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, मादा एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है, तो आपके डेंगू बुखार का। बात करते हैं इसके प्रभावित अंग की, प्रभावित अंग, तो इसमें प्रभावित अंग होता है दोस्तों मस्तिष्क, आंखें और त्वचा। मस्तिष्क, आंखें और त्वचा इस रोग में प्रभावित होती है दोस्तों। बात करते हैं इसके लक्षण की, तो लक्षण में तेज बुखार आना, तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, और जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। तो ये दोस्तों इस रोग का लक्षण है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। बात करते हैं इसके उपचार की। अब आप कहोगे सर इसका उपचार नहीं बताया आपने, तो उपचार देखिएगा दोस्तों, वैसे तो पूछा तो नहीं जाता लेकिन फिर भी ध्यान रखना, डीएनए रिकॉम्बिनेट तकनीक, एक तकनीक बनाई गई है जिसके द्वारा आपके डेंगू बुखार का इलाज संभव हो सकता है। तो इसके उपचार में कौन सी पद्धति काम में लाई जाएगी, डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। वैसे डीएनए का पूरा नाम मैं ही बता देता हूं आपको, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेट, डीएनए रिकॉम्बिनेट तकनीक, जो डीएनए रिकॉम्बिनेट टेक्निक होती है वो काम में ली जाती है आपके डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार के अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों, बहुत बार प्रश्न आता है डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार किसको कहते हैं, डेंगू बुखार को। हेमरेजिक फीवर किसको कहते हैं दोस्तों, डेंगू बुखार को। कारक के नाम पूछा जाता है, इसका कारक ध्यान रखना, अरबो वायरस के कारण। कौन सा वायरस है, अरबो वायरस। और इसका वाहक कौन होता है या इसको फैलाता कौन है, तो मादा एडीज इजिप्टाई मच्छर। और प्रभावित अंग क्या है, मस्तिष्क, आंखें और त्वचा, तीन अंग इसमें प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है दोस्तों, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। और उपचार क्या है दोस्तों, डीएनए रिकॉम्बिनेट तकनीक। आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, ये प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन रीट वाले या फिर पटवार वाले ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं अगली बीमारी की। एक बीमारी और देख लेते हैं दोस्तों, तो इसको आप ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक बीमारी और देखते हैं, फिर बाकी की वायरस से होने वाली बीमारी अपन कल देखेंगे। तो ये था दोस्तों डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार।
और वैसे इस मच्छर को टाइगर मच्छर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टाइगर मच्छर। टाइगर मच्छर की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि ये स्वच्छ पानी में बैठता है और दिन में ही काटता है दोस्तों। मलेरिया वाले मच्छर की तरह नहीं है, जब मन करे तब काट लेता है, लेकिन ये दिन में ही काटता है दोस्तों, है ना। और स्वच्छ पानी में बैठता है और चैलेंज करके काटता है, इसलिए इसको कहते हैं टाइगर मच्छर। अब देखिएगा दोस्तों अगली बीमारी लास्ट, बाकी ये अपन आगे देखेंगे। इसमें छठवीं बीमारी देखो, रेबीज। इसको आप मौत लगा देना दोस्तों, रेबीज को पूरे को। रेबीज, इस रोग को अपन हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं दोस्तों। रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो माने होता है दोस्तों जल, फोबिया यानी होता है डर। मतलब इस रोग से रोगी जो होता है ग्रसित, उसको जल से डर लगता है। अगर अपनी परछाई जल में देखता है तो उसको अपना खुद से ही डर लगता है, तो वो हाइड्रोफोबिया, और इसको हिंदी में कहते हैं जल भीति रोग। क्या कहते हैं दोस्तों? जल भीति रोग। हाइड्रोफोबिया या जल भीति रोग कहते हैं इसको। अब बात करते हैं इसके कारक की, कि इसके कारक का क्या नाम है, किसके कारण फैलता है। तो बहुत बार इसके कारक का नाम पूछा जाता है। कारक का नाम क्या है दोस्तों? कारक का नाम है रेबडो वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों? रेबडो वायरस। तो रेबीज के वायरस का नाम है दोस्तों रेबडो वायरस। बात करते हैं इसका संक्रमण, मतलब ये भी बहुत बार आता है संक्रमण। संक्रमण होता है दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से। पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से। इसके अलावा बिल्ली के काटने से भी हो सकता है दोस्तों, बिल्ली के काटने से। इसके अलावा बंदर के काटने से भी हो सकता है, और लोमड़ी के काटने से। तो दोस्तों यहां ध्यान रखना, बहुत बार प्रश्न आता है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो आपकी रेबीज, या इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। मेन कारण ये है पागल कुत्ते के काटने से। इसके अलावा बिल्ली, बंदर और लोमड़ी के काटने से भी ये बीमारी फैल सकती है। बात करते हैं इसमें प्रभावित अंग की। प्रभावित अंग, तो रेबीज में बहुत बार प्रभावित अंग भी पूछा जाता है। इसमें प्रभावित अंग होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र, मतलब मस्तिष्क व मेरुरज्जु। मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मस्तिष्क और मेरुरज्जु प्रभावित होती है दोस्तों इस रोग के अंदर। बात करते हैं इसमें लक्षण की, तो लक्षण में रेबीज से जो ग्रसित व्यक्ति है उसके मुंह से लाल टपकती रहती है। मुंह से लाल टपकना, सिरदर्द होना, सिरदर्द होना, और रोगी के द्वारा पागल के जैसे व्यवहार करना। रोगी के द्वारा पागल की तरह व्यवहार करना। तो ये दोस्तों इस रोग का लक्षण है। तो लक्षण भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुंह से लाल टपकती रहती है, सिरदर्द होता है, रोगी के द्वारा पागल की तरह व्यवहार किया जाता है। ये रोग आपका रेबीज है। और उपचार भी मोस्ट है दोस्तों, इसका उपचार भी बहुत बार आता है। देखो इसमें एक तो ARS की दवा दी जाती है। कौन सी दवा दोस्तों? ARS की दवा, एंटी रेबीज सिरप। पूरा नाम क्या है दोस्तों इसका? पूरा नाम एंटी रेबीज सिरप। सिरप यानी होता है दोस्तों दवा। तो ARS की दवा दी जाती है। इसके अलावा एक टीका और लगता है दोस्तों, और बहुत बार प्रश्न आता है कि रेबीज का टीका किसने बनाया, तो रेबीज का टीका बनाया था लुई पास्चर ने। किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। मतलब आपका रेबीज रोग पूरा का पूरा मोस्ट है। डबल स्टार कर लीजिएगा इस रेबीज रोग को, इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है किसी ना किसी एग्जाम में।
दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब देखिएगा, इसमें ऊपर से मिटा देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए अब देखो, इसमें एक टीका लगता है, टीके का नाम क्या है? ARV का टीका। उपचार नहीं है दोस्तों, ARV का टीका। ARV का पूरा नाम दोस्तों एंटी रिट्रोवायरस। पूरा नाम क्या है दोस्तों? एंटी रिट्रोवायरस। ARV का पूरा नाम एंटी रिट्रोवायरस। और ARV का टीका या रेबीज के टीके की खोज करने वाला कौन था? तो रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया था दोस्तों। बहुत बार आता ही प्रश्न, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने बनाया। लुई पास्चर ने बनाया। और इन्होंने पाश्चुरीकरण का सिद्धांत भी दिया था दोस्तों। तो ये था अपने संक्रामक रोग में वायरस या विषाणु जनित बीमारियां। अभी पूरी नहीं हुई है दोस्तों, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा अपने चैनल के साथ और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा दोस्तों। तो अब वायरस से होने वाली बाकी की जो बीमारियां हैं उनको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आप वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। और आपको पता है वैसे भी राजस्थान पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो लगभग तय कर दी गई है। और पिछली बार भी आपको पता होगा राजस्थान पुलिस में बच्चे साइंस की वजह से ये रहे थे। तो आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। और इससे पहले वाले पार्ट जो है उनको देखने के लिए आप अपने इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वैसे इससे पीछे वाले वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों नमस्कार, जय